आप देख रहे हैं जनतैल का। इस समय मैं इंद्री से जो अनाज मंडी को जाने वाली सड़क है उस पर हूं और यहां देखिए सड़क बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सड़क पर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये सड़क इंद्री की जो प्रमुख सड़क है वो है, इंद्री से अनाज मंडी को जाती है और इंद्री से ये जो बाईपास सड़क है वो जाती है। देखिए सड़क पर जगह जगह कितने बड़े यहाँ खड्डे हैं और आप यदि देखेंगे सड़क को तो आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये सड़क है। ये देखिए सड़क का हाल यदि आप देखेंगे, ये देखिए कितने गहरे खड्डे हैं और वाहन यहाँ से निकल रहे हैं तो किस रफ्तार से और कैसे वाहन यहाँ से होकर के जाते हैं। कोई भी हादसा यहाँ हो सकता है। जो हमें जानकारी मिली है कई हादसे जो हो चुके हैं इस सड़क की टूटी होने के कारण। लोग परेशान हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे हम कुछ ये जो सड़क के हालात हैं, इन सड़क के हालातों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात यहाँ बने हुए हैं। एक वाहन चालक भी हमारे पास पहुँचे हैं। किस तरह के हालात इस सड़क को लेकर के हैं जी? भाई जी इसके तो बहुत बुरे हाल हैं, कई साल से टूट रही है। इस पे वाहन बड़े बड़े वाहन चलते हैं, छोटे वाहनों को बहुत दिक्कत आती है चलने में, बहुत गड्ढे हैं इस पे। अच्छा, ये कोई ठीक कराने की कहीं मांग नहीं हुई है कहीं? देखो ये तो प्रशासन हमारे MLA साहब हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वही करवाएंगे। आम जनता तो अपना रिपोर्टिंग देती रहती है। अच्छा, मांग हुई है? मांग तो देखो बोलते हैं वो यही है कि सीजन में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। सीजन में भी बहुत दिक्कत आती है, मांग होती रहती है, लेकिन जो अभी तक अमल है वो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जब ये ठीक होगी तभी अमल दिखेगा आपको। दूसरी तरफ यदि सड़क का एक और हाल हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सड़क है और सड़क में कितना खड्डा है ये देखिए। ये कोई भी यदि यहाँ से जाएगा तो बड़ी दिक्कत उसको होती है। यदि कोई स्पीड से होता है और अंधेरे के वक्त यदि यहाँ से निकलता है तो उसको दिक्कत काफ़ी होती है। आप दूर तक जहाँ भी आपकी नज़र आएगी इस सड़क पर आप देखेंगे, देखिए लंबा जो दृश्य यदि आपको दिखाना हम चाहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे कि इस समय ये जो इंद्री की जो प्रमुख रोड है ये बाईपास के रूप में जानी जाती है और यहाँ से इंद्री की अनाज मंडी की तरफ भी एक ये सड़क जा रही है और ये सीधा बाईपास है। बाईपास के हालात भी आप देखिए, इस सड़क से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन गुजरते हैं। मंडी अभी शुरू होने वाली है और जो मंडी का पूरा सीज़न है पीक वाला वो अब तुरंत ही शुरू हो जाएगा और इस ऐसे में किसानों को भी सड़क से दिक्कत होगी और जो वाहन चालक है उनको भी दिक्कत होगी। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे हम, क्या कहना चाहेंगे वो और क्या सोच रहे हैं सड़क को लेकर। जनतैल का पर स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, आपका इस सड़क के हालात दिखाने के लिए आप सब जनतैल का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बार बार प्रशासन को अवगत भी कराया जा चुका है लेकिन फिर भी इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं करता। प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ, एक भी आदमी यहाँ नहीं आता और इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए इसमें हुए पड़े हैं। अभी सीजन पीक पे है और जो है जीरी की ट्रालियाँ मंडी में आ रही हैं, किसी को भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई को चोट लग सकती है, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय अपने MLA साहब को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी इसकी तरफ ध्यान दें, वो यहाँ से चक्कर लगाएं और मंडी में आते जाते देखें भी है क्या हालात हुए पड़े हैं यहाँ और सबसे ज़्यादा दिक्कत है और इसको ठीक करवाने की कृपा करें, हम यही कहना चाहेंगे। ये देखिए क्या इस सड़क की जो ठीक कराने की जो मांग है लोगों की वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। एक वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं। जनतैल का पर आपका स्वागत है जी। किस तरह के हालात आपने इस सड़क के देखे हैं? जी, सभी दर्शकों का स्वागत है जी। इस सड़क के क्या हालात आप देख रहे हैं? सड़क के बहुत बुरे हालात है जी, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जी, बहुत बुरा हाल है जी, चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। तो क्या आपको लगता है ये कभी ठीक हुई है? ये नहीं कभी भी ठीक हुई जी। बरसात के मौसम में तो इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, निकलना ही मुश्किल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस सड़क का, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे आप? जल्द से जल्द इसका रिपेयर करवाया जाए, जल्द से जल्द रिपेयर कराया जाए। देखिए वाहनों को विशेष तौर पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये सड़क जब ख़राब होती है तो आपके वाहनों को क्या क्या नुकसान इससे होता है? कई बार पंचर हो जाते हैं, कई बार टायर फटने का भी रहता है जी, बहुत। अच्छा, और कई बार लाइन आउट तो बहुत ज़्यादा होती है जी, लाइन आउट हो जाती है क्योंकि लोड की यदि वाहन होगा और खड्डे होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पेट्रोल भी अधिक, डीजल भी अधिक खर्च होता होगा। डीजल भी अधिक खर्चा है, सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, मेंटेनेंस में भी खर्चा। देखिए ये जो सड़क है और इस सड़क के ठीक ना होने के कारण लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। एक ट्रैक्टर चालक यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो सड़क ख़राब है, इस सड़क ख़राब होने से कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, हाँ, सारा रास्ता टूटा पड़ा।
अच्छा, तो ये सड़क से ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा है कि प्रशासन ध्यान दे देगा इसको। अच्छा, हाँ, बिल्कुल रवैया हो जा। तो क्या सोच रहे हैं अभी? ज़्यादा बड़ा कोई नुकसान होगा तब ध्यान देंगे? है जी, कोई बड़ा नुकसान होगा तब ध्यान देंगे? नहीं, ध्यान देना चाहिए सरकार ने। नुकसान होने तो पहले ही ध्यान दे, अच्छी बात है। कटर जी ने जो है इस बात का ध्यान करना चाहिए, क्या? क्योंकि नुकसान वैसे भी बहुत ज़्यादा है। एक्सीडेंट साधन पलट गया। अच्छा, अच्छा, कहीं कहीं में परेशानी हो रही, पुल भी टूट गए, तो करना चाहिए। देखिए, ये जो सड़क ख़राब होने की वजह से जैसे वाहन हैं उनका तेल भी ज़्यादा लगता है, उनको नुकसान भी होता है। उसका जब नुकसान होता है तो फिर किसान या जो भी वाहन चालक है उसको परेशानी बढ़ती है, उसका खर्चा बढ़ता है। और भी जो क्षेत्र के निवासी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर के आप? ये सड़क 2 साल से लगातार खराबी चल रही है जी। इसमें इतने गड्ढे हैं, एक बार तो यहाँ पे ट्रैली पलट गई थी अनाज की। मतलब उस जमींदार का ही नुकसान हुआ, उसमें सरकार का तो कोई नुकसान नहीं है। और इसमें 2-3 बार बाइक वाले, एक्टिवा वाले अचानक गड्ढे में लग के वो भी गिर चुके हैं जी। और जब बारिश का मौसम है तो इसमें गोड्डे गोड्डे तक पानी आ जाता है, इसमें बाइक वाला निकल नहीं सकता। तो यही है, सरकार से अनुरोध है भाई इसको ठीक करवा दे, वरना आने वाली जो 15 तारीख को ये झंडा लहराने आएंगे ना, इनको कोई MLA आए, MP आए या मुख्यमंत्री आए, एक बार पैदल चल के सड़क पे दिखाएंगे हम। चाहे इसमें हमारा प्रशासन के साथ झगड़ा हो और चाहे सरकार के साथ झगड़ा हो, इनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने हर गांव में सड़क पहुंचाई है, आज तक उनका नाम है भाई। आज तक सड़क के मामले में BJP सबसे बेस्ट थी, सबसे अच्छी थी, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई थी। पर अब सबसे गंदी सरकार सड़क के मामले में भी और दूसरों मामले में भी सबसे गंदी सरकार BJP है। बड़ी बात कह रहे हैं आप ये? बड़ी तो ये कह रहे जिंदरी हल्के में गाँव ननेड़ा, सलाम नगर, कलसोरा जो भी सड़क जा रही वो बीच में से टूट रही, वो नहीं ठीक करवाई। बनने वाली सड़क है जो, उसमें बीच में पुड़िया गिर गई, वो नहीं ठीक करवाई। बदरपर वाली जो सड़क जा रही वो टूट गई साइडों में से, चाहे नीचे गिर जाए आदमी, वो नहीं ठीक करवाई। तो कहाँ की सरकार है? इसको पता ही नहीं है भाई कहाँ से जाएंगे लोग। ये सरकार तो अभी 13 तारीख को ही आने वाली है, कुछ गाँव में अभी जनसंवाद करेंगे। ये जनसंवाद करेंगे तो इनसे एक अपील है भाई, नॉर्मल आदमी को बुलाए। ये भाजपा वालों को ही बुलाएंगे, जो भाजपा के आदमी है ना उन्हीं को बुलाएंगे, नॉर्मल आदमी को नहीं आने भी देते पास में। क्योंकि इनको पता है भाई नॉर्मल आदमी आपसे क्वेश्चन करेगा, उसका ये जवाब नहीं दे सकते। अगर ये जवाब देंगे ना तो मेरे को जरूर बुलाना, मैं भी बैठना चाहता हूँ, मैं पूछूंगा इनसे एक सवाल कुछ। अच्छा, अभी सवाल पूछेंगे, लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे, जरा ये समझाइए ये सड़क कहाँ जा रही है, आगे किस तरह के हालात हैं, जरा एक बार दिखाइए, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। एक बार आगे चल करके दिखाइए। ये इन्होंने बाईपास निकाला है। बाईपास का मतलब पता क्या होता है जी? बाईपास का बिल्कुल साफ सुथरा रोड पे बाहर से बाहर निकल गया। इस सड़क पे आप साइकिल लेके भी नहीं जा सकते। अच्छा, इतने गड्ढे हैं। मतलब अगर यहाँ से 1.5 किलोमीटर का है, ये 1.5 से 2 किलोमीटर का, आपको 15 मिनट लग जाएंगे वहां तक। ऐसी भी सड़कें होती हैं जहाँ पे 2 किलोमीटर 15 मिनट में क्या होता है। और आपने पीछे तो देखा ही है, आप कोई भी देख लो। पर जो अब की बार राम कुमार कश्यप आया है तो भाजपा गई। सरकार नहीं तो पैसे देने, सिर्फ काम ही तो करना है, पर ये काम ही नहीं करते। तो अगर काम नहीं करेंगे तो जनता थोड़ी घुसने देगी इनको। ऐसे ये दरबार लगा के बैठ के अपने भाजपा के 4 आदमी बैठा लिए, उन्होंने इनकी बड़ाई कर दी, इससे थोड़ी सरकार चलती है जी। आईना दिखाएंगे, वो रेता चढ़ा पड़ा उस साइड, एक बार भी मुख्यमंत्री का आया हो संवाद करने तो आ गया, इनमें से कोई गया है वहाँ पे भाई? वहाँ पे खेत भी देखने गए हो इनमें से? संवाद करते हैं। संवाद का क्या मतलब हुआ? संवाद तो वहाँ जाके करो ना, उनको लोगों की समस्याएं जानते हैं भाई, लोगों से बातचीत करते हैं, सीधी बात करते हैं। समस्याएं सिर्फ भाजपा वाले बैठे पाएंगे आपको, मैं आज भी बता रहा हूँ। वहाँ कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा तो उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि भाजपा वाले हैं ये अपने की वो थोड़ी करेंगे, अच्छा दिखाएंगे। देखो सड़क के बारे में बता देंगे, इंद्रियल के में है जो ननेड़ा सड़क है, बदरपर सड़क है, जो ब्याना सड़क है, वो सब टूटी पड़ी हैं, बता देंगे उसके बारे में। जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, मंडियों के अंदर भी गड्ढे हो रहे हैं, मंडी के अंदर। अच्छा, तो इनका कहाँ ध्यान है? इनका तो ध्यान ही नहीं है। एक सेट बस एक 15 तारीख को, 15 अगस्त को झंडा लहराना, एक 26 जनवरी को झंडा लहराना, कोई प्रोग्राम हो इनका अपने आप कर लेना, अपने आप बढ़ाई कर लेनी, या फिर दंगों में बांट देने। अब जैसे मेवात की साइड आपने मैं बीच में रोकना चाहूँगा, विधायक अभी पीछे कह रहे थे कि ये सड़क में जल्दी ठीक कराऊंगा और मैंने कह रखा है इसको, तो आप तो कह रहे हो काम ही नहीं कर रहे। तो आपको बार बार मिलते होंगे विधायक जी, आपका भी फर्ज बनता है, आप विधायक जी से पूछे जी, आपने इतने दिन पहले बोला था और आपने ये सड़क हमने तो कई बार पूछ लिया, उन्होंने कहा हम जल्दी बनवा रहे हैं। फिर जल्द क्या होते हैं? वो 5-7 साल होते हैं क्या? 10 साल बाद बनेगी क्या? कांग्रेस के राज में बनवाएंगे गए? क्योंकि आने वाला जो इनका हालात है ना वो बहुत बुरे हैं।
अच्छा। इनको ऐसे थोड़ी वोट दे देगी सरकार। कुछ है, ये तो ये सोचते हो भाई 10 20 50 आदमी इनकी हाय हाय कर देते हैं। मतलब जो इनकी जो भी नारा लगाते हैं भाजपा का, उनसे नहीं सरकार आती। सरकार तो काम करने से आती है, गरीब जनता से आती है। अगर गरीब काम जनता कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो। अच्छा। आप काम गिनवाओ, आप ही गिनवा दो। मैं आपसे पूछता हूँ क्या काम किया इन्होंने। काम तो भाजपा वाले गिनवा रहे हैं भाई, हमने जितने काम करे इतने कोई करे। तो आप भी पत्रकार हो, आपको भी पता होगा, आप पूरे जिले की खबर रखते हो। आप भाई क्या काम है, एक काम तो गिनवा दे, एक काम गिनवा दे। अच्छा, कोई काम ही नहीं ऐसा जो कोई एक गिनवा तो दो जी। अब ये काम कर दिया हमने इंद्री में। ये देखिए दर्शकों, कोई भी काम ये कह रहे हैं भाई ये काम गिनवा दो, लेकिन पीछे भाजपा ने, जो भाजपा के नेता उन्हें दावे ऐसे करे थे कि कांग्रेस राज में और पिछले जितने शासनकाल हैं उनमें कोई काम ही नहीं हुआ जितना भाजपा के राज में काम हुआ है। और ये जो काम हो रहे हैं ये आपके सामने हैं। देखिए ये सड़क का हाल, और ये सड़क के बीच में जो पुलिया होती है पानी निकासी की, ये भी टूटी हुई है। इसमें यदि किसी का पहिया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और नुकसान होगा तो फिर अंधेरे में यदि कोई आएगा तो फिर बिना उसको जान पहचाने कुछ भी हो सकता है। देखिए कितना बड़ा ये गहरा खड्डा है, और इस खड्डे में कुछ भी हो सकता है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और जो वाहन चालक है उसको चोट भी लग सकती है। और चोट लगेगी तो फिर किसी भी परिवार का कोई आदमी जब चला जाएगा तो उस परिवार से पूछिए उसको कितनी परेशानी होती है, कितनी पीड़ा होती है। एक और वाहन चालक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, और ये जो सड़क है इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। जी, जनता हल्का पर स्वागत है इस सड़क को लेकर के। जी ये है ना, सड़क तो बहुत ही टूटी पड़ी है, इसमें चलना भी बहुत ही दुर्भर हो रहा है लोगों के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लग रहा है सरकार कुछ कर रही है? सरकार का कुछ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हाँ, सरकार का कोई ध्यान नहीं। कोई भी ध्यान नहीं। देखिए यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर लोग निराश होंगे, लोग नाराज़ होंगे, और लोग जब नाराज़ होंगे तो फिर आप उनके गुस्से का, उनकी जो पीड़ा है उसका आकलन चुनाव में कर पाएंगे। क्योंकि नाराज़गी बहुत भारी उस व्यक्ति को, सत्तासीन नेता को पड़ती है जो सत्ता में होता है, और जब सत्ता के बाद वो वोट मांगने जनता के बीच जाएगा तो फिर इस तरह के हालात, यदि जहाँ तक आप दूर तक आपको इस सड़क पर जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको इस सड़क नाम की चीज़ नहीं, आपको खड्डे ही खड्डे नज़र आएंगे। और खड्डों में आदमी जब चलता है तो फिर वो कई तरह की बातें करता है, सत्ता में बैठे हुए नेताओं के बारे में, सत्ता में बैठे हुए जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बारे में, और जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं प्रशासनिक अधिकारी उनके बारे में। क्योंकि दुख होता है, उन्हें पीड़ा होती है, मायूसी होती है, निराशा होती है। और निराशा, मायूसी और पीड़ा के ये हालात जब होते हैं तो फिर आप मान करके चलिए जिस तरह हिचकोले ये वाहन ले रहे हैं उसी तरह से सत्ता में बैठे हुए नेता वोट मांगते वक्त लेंगे। जनता नाराज़ होगी, जनता निराश होगी, और वो निराशा और नाराज़गी जनता की इन सत्तासीनों को और इन प्रशासनिक लोगों को, क्योंकि उन्हीं की वजह से सत्तासीन लोगों को नुकसान होगा, भारी पड़ेगी। आप देखते रहिए जनता हल्का, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि सरकार इस सड़क को जल्दी ठीक कराए। ये बाईपास से इंद्री अनाज मंडी को जोड़ने वाली ये सड़क है, और इस समय हम इंद्री के अनाज मंडी की गेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और गेट के नज़दीक के सड़क के हाल भी आप देखिए। इस सड़क में देखिए कितने खड्डे हैं और किस हालात में ये सड़क है। आपको सीधी तस्वीरें से ही अंदाज़ा लग सकता है कि सड़क के हालात क्या हैं। और अनाज मंडी शुरू हो चुकी है। अनाज मंडी में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के आते हैं, किसान अपनी फसल लेकर के यहाँ आते हैं। जब फसल लेकर के किसान आएगा तो फिर उनके ट्रैक्टरों को भी नुकसान होगा, और वो जो माल लेकर के आए हैं उसके गिरने का भी खतरा होता है। इस तरह के सड़क के हालात में यहाँ के जो दूसरे जो आड़ती हैं उनको भी परेशानी होती है, जो वाहन लेकर के यहाँ आते हैं उनको भी परेशानी होती है। सड़क जहाँ आपको दिखाई देगी वहाँ सड़क में खड्डे ही खड्डे आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक हम चल रहे हैं आप देखिए सड़क के ये हाल क्या बयां कर रहे हैं, अधिकारियों के सोच को बयां कर रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधियों को की सोच को बयां कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है इंद्री अनाज मंडी के जो आड़ती हैं वो भी विधायक से मिले थे कि जो सड़क है उसके हाल बहुत ख़राब हैं, और सड़क के हाल ख़राब होने की वजह से उन्हें भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके किसानों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन गेट है और मेन गेट के हालात आप देखिएगा
किस तरह से सड़क टूटी हुई है। अनाज मंडी का मेन गेट और सड़क के हाल आप देख रहे हैं इस समय। और सड़क के ये जो हाल हैं, ये यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली को भी दर्शाते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो सोच है, उसको भी बयां कर रहे हैं कि आखिर यदि वो प्रयास कर रहे हैं तो उनके प्रयासों को सकारात्मक रूप क्यों नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्यों इन सड़कों का सुधार नहीं हो पा रहा। अनाज मंडी प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान है और यह ऐसी संस्था है जहां पर इंद्री के जो किसान हैं वो आते हैं, इंद्री के जो व्यापारी हैं वो आते हैं, इंद्री क्षेत्र से आसपास के और दूर से जो राइस मिलर्स हैं, जो ख़रीदार हैं वो यहाँ आते हैं। लेकिन इस तरह का जब व्यवस्था होगी, क्योंकि सड़क पर बहुत कुछ निर्भर है, व्यापार निर्भर है, क्षेत्र का किसान निर्भर है, क्षेत्र का आम व्यक्ति निर्भर है, और उस निर्भरता का ये हाल हो, उस सड़क का ये हाल हो, तो फिर व्यवस्था के हाल आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा।